प्रदीप सिंह जी, कुल मिलाकर ये एक पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा हो या फिर किसान आंदोलन का मुद्दा हो, इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष जिस तरह से हमलावर रहा सरकार पर, जनता के नजरिए से अगर बात की जाए तो जनता का कितना नुकसान हुआ है? जनता क्या जिस चीज की उम्मीद कर रही थी कि संसद में वो सवाल उठें, सरकार की तरफ से जवाब दिए जाएं, उन जवाबों को हम सुन पाएं, वो तो हुआ नहीं इस बार। कैसे आप आकलन करेंगे इस मॉनसून सत्र का? नहीं समीर जी, मुझे तो लगता है कि जनता ही नहीं बल्कि विपक्ष का भी नुकसान हुआ। अगर जिस तरह से आज ये जो ओबीसी का बिल पास किया जा रहा है, उसी तरह से बाकी मुद्दों पर चर्चा और पेगासस की मांग को लेकर विरोध दोनों चलता रहता तो विपक्ष को ज्यादा फायदा होता, अपने बाकी मुद्दे भी उठा पाते। आप देखिए किस बैकग्राउंड में ये सेशन शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो उसने जो प्रोजेक्ट किया था जो जीत का, उसको देखते हुए इतनी बड़ी हार, ममता बनर्जी की तीसरी बार इतनी बड़ी जीत, उसके बाद विपक्षी एकता का जो माहौल बन रहा था देश में, उसको आप उस संदर्भ को देखिए तो ये विपक्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सेशन था। सरकार को घेरने, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मुद्दे भी थे और कोई एक मुद्दा नहीं था, कई मुद्दे थे। लेकिन पेगासस पर जो है आप विपक्ष की जिद कहे, सरकार की भी जिद, दोनों की जिद थी। सरकार कह रही थी कि हम इस पर बहस नहीं कराएंगे और विपक्ष कहा था कि इसके अलावा हम किसी विषय पर बहस ही नहीं करेंगे। चक्कर में पूरा सेशन चला गया। इस वक्त मौजूद है जिनके पास मैं नहीं जा पाया, माफी के साथ मनीष झा, आप सरकार का रुख क्या होगा? क्योंकि पेगासस जासूसी कांड पर जांच की मांग को लेकर तोड़ा हुआ है विपक्ष। 10 सेकंड में देखिए, सरकार का रुख क्या होगा ये तो हमने दिखाया ही कि किस तरह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पूरे मसले को जनता के सामने रखने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति इसी बात को लेकर विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन और उनके आचरण को लेकर कैसे भावुक हो गए। सरकार का यही रुख है कि इस पूरे मसले को विस्तार के साथ जनता के सामने रखा जाए, ठीक है। ऑपोजिशन की रणनीति क्या होगी? सुप्रिया। समीर, जहां तक विपक्ष का सवाल है, ये मॉनसून सत्र बहुत ही खास रहा। कहीं ना कहीं सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष जो है एक साथ दिखा और बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं ये हमारी एक तरह से जीत भी है कि हमने जो है सरकार को मजबूर कर दिया कि सत्र पहले जो है वो उसको स्थगित कर दिया है, क्योंकि वो मुद्दे उठा रहे थे और सरकार मुद्दों से भाग रही है। साथ के साथ विपक्षी पार्टियों ने अभी भी जो है मैदान छोड़ा नहीं है। समीर, कल पूरी की पूरी जो विपक्ष है एक साथ ज्वाइंट प्रोटेस्ट करने का मन बना बैठी है। वो कहाँ होगा? ठीक है, यानी विपक्ष इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देख रहा है, लेकिन जनता के हाथ क्या लगा? क्या वो मुद्दे जो जनता चाहती थी कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में उठे, वो उठ पाए? जवाब मिल पाए क्या? खाली हाथ तो नहीं रह गई जनता? ये एक अहम सवाल है। इसी सवाल के साथ इस डिबेट को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।